नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। मैंने लिखा और कहा कि पीएम और सीएम को ऑक्सीजन चाहिए, हालत नाजुक, तो वे बुरा मान गए। वे का मतलब पीएम और सीएम नहीं, उन तक आम आदमी की आवाज पहुंचती ही कहां है। आम आदमी की आवाज पीएम और सीएम तक पहुंचने ही कहां देते हैं। बुरा तो वे नेता और नौकरशाह मान गए जो खुद को पीएम और सीएम का खास मानते, जताते और गाते हैं। उन भांड प्रतिनिधियों के हाथ में तथ्य और तर्क तो होते नहीं, निंदा और खींच की अभिव्यक्ति के अलावा। आप भी थोड़ा समय निकालिए और वह प्रोग्राम देखिए, आपको इन नाकारा सत्ताई तत्वों की खींच समझ में आएगी। अभी जो आप देखने जा रहे हैं वह एक त्वरित झलकी है। 2 राज्यों की जमीनी स्थिति का ट्रेलर है। पुरानी लीक यह है कि पहले ट्रेलर दिखाते हैं, बाद में फिल्म, लेकिन लीक से हटकर चलना चाहिए। कोरोना से मुकाबले की वास्तविकता पर कुछ लघु फिल्में आपके समक्ष पहले पेश कर चुका हूं। यह सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच में यह ट्रेलर देखिए। कहते हैं ना कि थोड़ा कहना अधिक समझना, बस यह ट्रेलर वही है। उत्तर प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्य बिहार में कोरोना बंदोबस्त को लेकर सत्ता किस तरह की खोखली, धोखली और पोपली बयानबाजी कर रही है, उसे देखिए और जमीन पर असलियत क्या है इसकी झलक लीजिए। यह झलक बिल्कुल ताजा तरीन है, आज की है। पहले यूपी की तस्वीर दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार बयान दिया कि मनमानी कर रहे अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आप देखिए मुख्यमंत्री का यह बयान। अब देखिए असलियत। ऑक्सीजन लगी हुई हालत में मां को लेकर 4 दिन तक घूमता रहा, लेकिन किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। 4 दिन बाद किसी अस्पताल में जगह मिल पाई। सीएम के बयान की यह हकीकत देखिए कि अस्पतालों में न कोई जांच हो रही है और न मेडिकल किट उपलब्ध है। बाजार से महंगी दवाएं खरीदने पर लोग विवश हो रहे हैं। अस्पताल आपराधिक हरकतों पर उतर आए हैं। लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि अस्पतालों ने रोगियों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। यूपी सरकार ने कुछ निजी अस्पतालों के नंबर जारी किए थे और यह दावा किया था कि उन नंबरों पर फोन करने पर त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन उन नंबरों का क्या हाल है यह देखिए। इनमें से एक भी नंबर पर फोन नहीं उठता। अब आइए देखते हैं यूपी में ऑक्सीजन को लेकर सत्ताई दावों की असलियत क्या है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट और एक उद्योगपति के प्रति ट्वीट का प्रकरण सामने रखा था। ऑक्सीजन की किल्लत देखते हुए उद्योगपति ईश्वरी द्विवेदी लखनऊ के मोहनलालगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पहल कर रहे थे, लेकिन इसकी मंजूरी देने के लिए नौकरशाह उनसे 25 लाख रुपए घूस मांग रहे थे। नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को आगे आने की जब योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर अपील जारी की, तब योगी के ट्वीट पर ही जवाब देते हुए उद्योगपति ईश्वरी द्विवेदी ने अफसर द्वारा घूस मांगे जाने की जानकारी सार्वजनिक की और बताया कि इस बारे में वे मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत शपथ पत्र के साथ पहले ही दे चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह खबर जारी होने के बाद योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सामने आए और यह दावा किया कि प्रदेश के 24 जिलों में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 54 निवेशक सामने आए हैं, लेकिन इस सूची में उस उद्योगपति का नाम शामिल नहीं है जिनसे घूस मांगी जा रही थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है यह खबरों के हवाले से आपके सामने है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी से आजिज आकर भाजपा विधायक अविनाश त्रिवेदी खुद मौके पर पहुंच गए। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर लखनऊ के सबसे बड़े और महान अस्पताल, जिसे शॉर्ट में केजीएमयू और लॉन्ग में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहां व्याप्त भीषण अराजकता को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख लिख कर थक गए, लेकिन अपनी ही पार्टी के स्थानीय सांसद की मांग पर उचित कार्रवाई का आदेश देने की मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है।
सांसद कौशल किशोर का यह पत्र देखिए और केजीएमयू के पल्मनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की भयावह स्थिति के बारे में कल्पना करिए। इस विभाग के प्रमुख डॉक्टर नेताओं की तरह केवल अखबारों में अपना विद्वत वक्तव्य जारी करने में ही लगे रहते हैं। व्यस्त मुख्यमंत्री यह सब देख नहीं पाते। उन्हें यह भी नहीं दिखता कि ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए लोग रात रात भर लाइन में खड़े होते हैं, फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों का मरना बेतहाशा जारी है। आप उस स्थिति के बारे में सोचिए कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय को भी यह कहना पड़ा कि नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं मिलना सरकार के लिए अत्यंत शर्मनाक है। दरअसल यूपी सरकार पंचायत चुनाव कराने में इतनी व्यस्त है कि उसे कोरोना महामारी का ध्यान ही कहां है। राजनीति सत्ता भोग के एड्स से ग्रस्त हो तो जनहित कैसे दिखे। उधर बिहार का दृश्य भी भयावह है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खाली पीली बयानबाजी में पीछे नहीं है। नीतीश भी खूब बेईमानी के बोल बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी ही राजधानी पटना की जमीनी हकीकत नहीं दिख रही। 35 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख पार कर गई है। यह रिकॉर्ड है। पटना के अस्पताल इलाज के बीच में ही ऑक्सीजन नहीं है कहकर रोगियों को अस्पताल से बाहर निकाल दे रहे हैं। ऑक्सीजन के अभाव में एम्बुलेंस में ही रोगी दम तोड़ दे रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। रोगियों को घंटों इंतजार करने के बाद वापस घर लौटना पड़ रहा है। स्थिति इतनी भयानक है कि सरकार द्वारा स्थापित कोरोना कंट्रोल रूम ठप हो चुका है। पटना के 100 से अधिक अस्पताल मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है। पटना के निजी अस्पताल तो पूर्ण रूप से अराजक हो चुके हैं। रोगियों को खुद ऑक्सीजन लाने पर ही भर्ती करने का अपराध खुलेआम हो रहा है। अस्पताल की तरफ से गलत सलत नंबर देकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन पटना में प्रशासन का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। पटना में एक दिन में यानी 27 अप्रैल को ही 36 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पटना के ही पालीगंज इलाके में एक हफ्ते में ही 56 लोगों की मृत्यु हुई है। शासन और प्रशासन को ऑक्सीजन की नियोजित प्रायोजित गुमशुदगी के बारे में सब कुछ पता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नेताओं, नौकरशाहों, जजों, धन पशुओं और दलालों के घरों में भंडारित यानी स्टॉक पाइल्ड हैं, तो वहां से कौन निकाले और कौन बताए। मरना तो आम जनता को ही है। जनता का मरना महज कुछ नंबर का कम होना है। बस लोगों को झांसे में रखने वाला प्रहसन और वोट चूसने वाला उपक्रम जारी रहना चाहिए। बाजार से ऑक्सीजन गायब है और अस्पतालों से बिस्तर गायब है। सरकार के सियासी या प्रशासनिक नुमाइंदे जो बयान देते हैं और जो विज्ञप्तियां छपवाते हैं, उनकी बातों पर भरोसा मत करिए। आप किसी भी श्मशान या कब्रगाह के पास खड़े हो जाएं और सत्ताधारी नेता और नौकरशाहों के दावों को चिता पर फूंकता हुआ और कब्र में दफन होता हुआ देखें। आप अस्पतालों के सामने खड़े हो जाएं और मरने वालों का तांता लगा हुआ देखें। आप देखें अस्पतालों के आगे दलाल किस तरह सक्रिय हैं। आपको भर्ती कराने के एवज में किस तरह लूट रहे हैं। भर्ती हो गए तो अंदर शैतानों का तांडव देखिए। आपकी जेब से पैसा खत्म तो आप भी खत्म। आपको फौरन अस्पताल से बाहर खदेड़ दिया जाता है और आप घर तक पहुंच भी नहीं पाते कि आपके अपने दम तोड़ चुके होते हैं। इसके अनगिनत ठोस प्रमाण सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। अस्पतालों के अंदर रोगियों के साथ अमानुषिक आपराधिक अत्याचार किया जा रहा है। रोगी को देखने वाला कोई नहीं होता। एक बार खाना दिया तो दूसरी बार गायब। सुबह की दवा रात तक अगर मिल गई तो गनीमत समझिए। आपके सिरहाने रखा मोबाइल इसलिए गायब कर दिया जाता है कि आप अंदर की कोई खबर बाहर न भेज दें। किसी बात पर आपने 2 बार किसी को पुकारा तो तीसरी बार आपके साथ हाथापाई निश्चित होगी। अस्पतालों से बाहर निकलने वाली लाशों का अगर हाल देखने का मौका मिले तो जरूर देखिए उनकी लहूलुहान हालत। यह राजकाज है तो फिर दाद खाज क्या होता है। यह एक दिन की तस्वीर है। अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा इसकी कल्पना करिए और इसका मुकाबला करने की तैयारी में रहिए। नमस्कार, जय हिंद।